एक दूसरे के हम लोग भाई हैं और उनका भी चिंता सही है और चिंता मेरा भी है, उनका भी और लोगों का भी है जो हमारे इंडिया परिवार में है, जो बिहार के हित में चाहते हैं। तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इंडिया के परिवार के हम लोग बैठक कर सकते हैं कि उसको मुझे जानकारी हो सकती है, गली है, कूचा है, नली है, तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं बन पाई होंगी, हो सकता है। उस पर वो कहते हैं कि आप काम करो। उस पर भी चर्चाएं हुई कि जो भी काम बिहार के अंदर बाकी है उस पर सब लग करके काम करे। कोई इस बात नहीं करना चाहते, कोई चर्चा नहीं करना चाहते, चूंकि मैं जानता हूँ कि विपक्ष के लोग कोई मतलब नहीं है बिहार से। विपक्ष के लोगों को सिर्फ मतलब है अपने कुर्सी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हुए और वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो वहीं जिस तरह से बिहार को विशेष शासकीय दर्जा को लेकर लगातार जो मांगे हैं वो हो रही है और वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसकी चर्चा भी हुई। लेकिन विपक्ष है जो कहते हुए जा रहे हैं कि जब इनकी केंद्र में अहम भूमिका है तो इन लोग विशेष शासकीय दर्जा क्यों नहीं ले लेते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान। सर, आप लोग बिहार केंद्र में अहम भूमिका में है लेकिन आप विशेष शासक का दर्जा का मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं आप ले लेते हैं विशेष शासक का दर्जा? कोई चीज लेना है उसका तौर तरीका होता है, नियम कानून होता है। घर के अंदर ही होते हैं, आप ही मालिक होते हैं। कुछ भी लेना है तो उसका तौर तरीका है, उसका नियम कानून है। तो हम लोग लगे हैं नेता नीतीश कुमार जी को, आप जानते हैं जो उन्हें चाहा है अभी तक वो पूरा हुआ। इसलिए पूरा हुआ है कि हमेशा बिहार के फायदे के लिए काम किए हैं, करते रहे हैं, इतिहास गवाह है। ऊपर वाले भी उनकी मदद करता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो नियम कानून होता है, जो आप पढ़े लिखे आप जानते हैं, प्रेस के भाई हैं, उस चीज़ को हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको दिलवाएंगे। आपके सहयोगी पार्टी हैं चिराग पासवान की, वो चिराग पासवान भी कह रहे थे कि अगर बिहार को विशेष शासक का दर्जा में कई संविधान को अगर बदलना पड़े तो हम बैठक करेंगे, केंद्र में बातें रखेंगे, लेकिन बिहार को विशेष शासक का दर्जा। तो आप लोग बैठक करके ना उन्होंने कहा है तो ठीक है, हमारे एनडीए के सहयोगी हम लोग हैं, एक दूसरे के हम लोग भाई हैं और उनका भी चिंता सही है और चिंता मेरा भी है, उनका भी और लोगों का भी है जो हमारे इंडिया परिवार में है, जो बिहार के हित में चाहते हैं। तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इंडिया के परिवार के हम लोग बैठक कर सकते हैं और हम लोग उस पर लगे हैं। निश्चित तौर पर उसमें बड़े भाई चिराग जी और तमाम लोग हम लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद लगे हैं, बहुत पहले से लगे हैं। और कुछ अड़चनें होती हैं जो नियम कानून होता है, कुछ बाधाएं होती हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूर्ण हमको भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमको केंद्र से मिलेगा। सर, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए थे, आप मेंबर भी उसके। क्या क्या आगामी 2025 विधानसभा में रणनीति बनाई गई है कि कैसे जीता जाए, क्योंकि जिस तरह से इस बार 2020 में आरजेडी है जो बड़ी भूमिका में रही, सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में रही और आप लोग पिछड़ गए, तो क्या राजनीति बनाई गई है? देखिए, हमारे नेता का हमेशा एक ही निर्देशन होता है, एक ही वक्तव्य होता है कि बिहार का विकास कैसे हो। बिहार के अंदर तमाम समाज के लोग रहते हैं, सबका विकास कैसे हो, आपसी भाईचारा सौहार्द कैसे बना रहे, इस पे बराबर वो मीटिंग करते रहते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। हम लोग जो सदस्य आते हैं जीत कर, उनसे कहते रहते हैं कि जो छोटा भी काम रह गया हो, जो जानते हैं कि मैं सब काम कर दिया हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि उसको मुझे जानकारी हो सकती है, गली है, कूचा है, नली है, तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं बन पाई होंगी, हो सकता है। उस पर वो कहते हैं कि आप काम करो। उस पर भी चर्चाएं हुई कि जो भी काम बिहार के अंदर बाकी है उस पर सब लग करके काम करे, 25 की तैयारी करे। और आप जानते हैं कि चुनाव हम लोग बराबर लड़ते हैं, नीतीश कुमार जी बराबर काम करने वाले हैं। और नीतीश कुमार जी, कुछ ऐसे भी नेता आपको मिलेंगे जो वोट देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो उसके विरोध भी काम करते हैं। मेरा नेता ऐसा है कि वोट दे न दे, बिहार के अंदर अगर है, बिहार के अंदर वो गांव है, बिहार के अंदर वो प्रखंड है, बिहार के अंदर व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर उसे काम के लिए सोचते हैं और काम कराते भी। लेकिन विपक्ष तो करे कि अब नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए हैं, अब उनको रिटायरमेंट की ओर है, लेकिन आप तो इंडिया विपक्ष की कोई इस बात नहीं करना चाहते, कोई चर्चा नहीं करना चाहते, चूंकि मैं जानता हूं कि विपक्ष के लोग कोई मतलब नहीं है बिहार से। विपक्ष के लोग को सिर्फ मतलब है अपने कुर्सी से। विपक्ष को ये मतलब है अपने परिवार से, जो आप जानते हैं। उधर में जाना नहीं चाहता। बिहार के अंदर उनको भी सत्ता मिली है, बागडोर मिला है, नेतृत्व बिहार का मिला है, जो आप जानते हैं। हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, हम लोग भी पढ़ते थे उस समय। बिहार का तांडव, बिहार का जो रूप था, देख कर लोग घबराते थे, आप भी जानते हैं। न यहाँ रोड था, न लाइट की व्यवस्था थी, न सिंचाई की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न भाईचारा सौहार्द की व्यवस्था थी। बल्कि यहाँ जितने असामाजिक तत्व थे, अपराधी थे, उनका बोलबाला बिहार के अंदर था। आप 2005 से पहले जाइए, अगर गलत बोलना हो तो आप बोलिए, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आज 2005 के बाद बता दीजिए, कोई माई का लाल हो जो अपराधी हो, ऐसे घूमता हो, कोई अपराध करके बच जाता हो, कोई तांडव होता हो।
विकास का सवाल है, देख लीजिए रोड कहाँ था, कहाँ रोड कितना बन गया। इंडस्ट्री तो नहीं लगा बिहार में, रोड तो वो भी लग रहा है, अमेरिका बॉर्डर पर लगा हुआ है, लग रहा है। देखिए वो लोग बाहर के हैं, आएंगे देखते हैं ताकते हैं, लग रहा है। देखिए वो लोग ये न अपनी तुलना न कराएं, क्योंकि उन्होंने सबने पूरा बिहार ने काम देखा है, उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती। 17 महीना बेनाम 17 साल तो कर रहे हैं कि नौकरी दी हम, 17 महीना हम सरकार में आए तो कहीं यही तो दुर्भाग्य है उनका कि जनता समझ रही है, पढ़े लिखे होंगे। दुर्भाग्य ये है जनता समझ रही है उनकी कि जो भी काम होता है, आज मैं अपने डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम होता है, निर्देशन देते हैं। वो उससे पहले जब 2005 से पहले थे तो कई नौकरी दिया था उन्होंने। आज जो भी नौकरी मिला है, जो काम हुआ है, ये तो अब हंसी आती है उनके बातों पे, ये नीतीश कुमार जी का देन है। बिहार में तो भ्रष्टाचार दिख रहा है ना, जिस तरह से पुल गिर रहे हैं 12 दिन में 5-5 6-6 पुल गिर जा रहे हैं बिहार के। भ्रष्टाचार की बात है, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। असामाजिक तो अभी भी कहीं नहीं गड़बड़ लोग है। आपके 5 का परिवार, 5 भाई अगर होगा, आप चाहते हैं परिवार बढ़िया से चले, घर साफ सुथरा हो, कहीं ना कहीं कोना में वहां भी गंदगी आ जाती है, उसको आप साफ करते हैं और डांटते हैं। ये देखना है मेरे नेता का नेचर क्या। अगर मेरे नेता काम करना चाहते हैं और पार्टी का भी अगर मजबूत आदमी होगा, कोई भी होगा, अगर जांच होती है, गलत होता है तो कार्रवाई तुरंत की जाती है। उनके समय में काम होता ही नहीं था, तो काम जहाँ होगा तो कहीं नुकसान होगा। ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, हम कार्रवाई में करता हूँ। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, रुपौली बाई इलेक्शन हो रहा है, जदयू की सीट रहा है और वहां से फिर जो आपके पार्टी में कैंडिडेट थे अब वो राजद के साथ हैं, तो क्या लग रहा है रुपौली विधानसभा आप लोग जीत पाइएगा? एकदम जीतेंगे भाई। जीतने का मतलब है कि हम लोग तो गुंडागर्दी करते नहीं है, किसी को दबिश बनाते नहीं है, हम लोग काम पे विश्वास है। हम काम किए हैं, मैं बराबर मंच के द्वारा कहता हूं, मेरा नेता ने अगर काम न किया तो आप बता दो, मैं पवेलियन लौट जाऊंगा, बैक हो जाऊंगा। मैंने काम किया वहाँ, जिस जगह बात कर रहे हैं वो क्या पूरे बिहार में काम किया है, वहां भी काम किया है। काम के नाम पर मुझे वोट मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन रुपौली में तो फिर से बीमा भारती है, जो आपके पार्टी से उम्मीदवार हैं वो बीमा भारती राजद से लड़ रहे हैं, तो लड़े ना। देखिए उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप, जिस उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लड़े, जनता जिसको चुने गया है। वहाँ के सांसद पप्पू यादव जो निर्दलीय हैं वो सपोर्ट करने लगे हैं, अब करें तब उसमें हम क्या बोलेंगे, जनता ने पाइएगा आप लोग जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ। एकदम जीतेंगे। अगर जनता ने काम, जनता के बीच में काम मैंने किया तो मैं तो कहूंगा मैं जीतूंगा। वो लोग काम तो किए नहीं है, अब जनता को देखना है। साफ बात है, बिहार की विकास, उस क्षेत्र की विकास, उस जिला का विकास कौन किया है सब जानता है। तो काम के नाम पर वोट मांगते हैं, मैंने काम किया है, मैं चुनाव जीतूंगा, एक ही सवाल है। क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।